बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज फ्लो चार्ट, कि आपके पास फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट जो होता है वो किसी भी मसले के हल का जो है वो ग्राफिकल तस्वीरी जो है वो सॉल्यूशन होता है, जो है वो तस्वीरी जो है वो हल होता है। जो फ्लो चार्ट होता है इसके अंदर जो है वो अपने मसले को हल करने के जितने भी आपके पास स्टेप्स होते हैं, मराहिल होते हैं, उनको जो है वो आपने सीक्वेंस के साथ जो है वो तस्वीरी शक्ल के अंदर लिखा होता है। फ्लो चार्ट जो होता है वो आपको डाटा भी शो करवाता है और डाटा का जो है वो फ्लो भी शो करवाता है कि डाटा जो है वो किस तरफ को जो है वो जाएगा, पहला स्टेप कौन सा करना है, दूसरा स्टेप जो है वो आपने कौन सा करना है, और कौन कौन से जो है वो आपने ऑपरेशन जो है वो डाटा के ऊपर सरअंजाम देने हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारे अवामल जो आपने डाटा के ऊपर सरअंजाम देने होते हैं, इनको आपने एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ जो है वो लिखा हुआ होता है। तो इसकी जो है वो आपके पास इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होती है, अहमियत जो है वो आपके पास इसकी क्या होती है। इसके अंदर जो होते हैं आप मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स, मुख्तलिफ तरह की जो है वो अलामात जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो मुख्तलिफ अलामात होती हैं वो जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस, मुख्तलिफ जो अवामल आपने डाटा के ऊपर सरअंजाम देने होते हैं उनके लिए जो है वो होती हैं। मतलब कि हर ऑपरेशन के लिए अलग से आप जो है वो डिफरेंट तरीके का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और आप क्या करते हैं, आप जो है वो अपने फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो जो सिंबल आपने यूज किए हुए हैं उन सिंबल्स के अंदर जो है वो इंग्लिश के अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिख देते हैं। वो जो टेक्स्ट होता है वो जो है वो बताता है कि इस स्टेप का क्या मकसद है, वो ये एक्सप्लेन करता है कि स्टेप जो आप कर रहे हैं उसका क्या मकसद है। और ये वाला जो मुख्तलिफ आप सिंबल्स यूज करते हैं इनको आप एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एरोस को इस्तेमाल करते हुए, एरो लाइन को इस्तेमाल करते हुए। जो एरो लाइंस होती हैं इनको जो है वो फ्लो लाइंस भी बोलते हैं। इन्हीं एरो की मदद से, इन्हीं फ्लो लाइन की मदद से आपको जो है वो अपने डाटा का फ्लो का भी जो है वो पता चलता है। फ्लो चार्ट को जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो समझते हैं। तो ये वाला जो है वो आपको एक सिंपल जो है वो फ्लो चार्ट दिखाया गया है। ये वाला फ्लो चार्ट जो है वो आपको शूज और सॉक्स, जराबें और जो है वो जूते पहनने के जो है वो स्टेप जो है वो शो करवाएगा कि आपने जूते और जराबें पहननी हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। तो इसके अंदर जो आपके पास पहला स्टेप है वो है स्टार्ट, कि आपने जो है वो अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो सिंबल है इसको ओवल बोलते हैं। तो ओवल के अंदर एक टेक्स्ट लिख दिया गया है स्टार्ट, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इसके बाद आपका जो है वो फ्लो चार्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एक एरो जो है वो यूज किया गया है, इस एरो को फ्लो लाइन भी बोलते हैं। तो इस फ्लो लाइन ने क्या कर दिया है, नेक्स्ट जो आपके पास सिंबल था उसको जो है वो पहले सिंबल के साथ कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। तो दूसरे सिंबल जो है वो उसके अंदर लिखा गया है टेक सॉक्स, के जराबें लें। और ये वाला जो सिंबल है वो पहले वाले सिंबल से डिफरेंट है, ये जो है वो रेक्टेंगल होती है। इसको जो है वो प्रोसेस सिंबल भी बोलते हैं। उसके बाद फिर से जो है वो फ्लो लाइन यूज की गई और उसके बाद अगला जो है वो आपने सिंबल जो है वो डाला और उसके अंदर लिख दिया टेक शूज, के जो है वो अपने जूते लें। उसके बाद आपने दोबारा से जो है वो फ्लो लाइन लगाई और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सिंबल जो है वो लिख दिया। तो जो है वो पहले वाला सिंबल इसके साथ जुड़ गया और उसके अंदर लिख दिया वियर सॉक्स, के अपने जो है वो जराबें पहने। जराबें पहन ली हैं तो फिर उसके बाद फ्लो लाइन और उसके बाद नेक्स्ट लिख दिया वियर शूज, के जो है वो अपने जूते, शूज जो है वो पहनो। और उसके बाद क्या हो गया, एंड लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो है वो सारे के सारे मराहिल जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम होगा, कोई भी जो है वो आपके पास मसला होगा,
तो आप जो है वो उनको इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे कि पहला स्टेप जो है स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आपने जो अगला काम नेक्स्ट काम जो है वो करना है, वो नेक्स्ट आप जो है वो सिंबल डाल के उसके अंदर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो आपने प्रोसेसर अंजाम देना है वो आप जो है वो अगले सिंबल में लिख देंगे। और इसी तरह जब आपने सारे के सारे स्टेप्स, सारे के सारे अवामल सरंजाम दे लिए, ऑपरेशन सारे के सारे अपने जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर सरंजाम दे लिए और अपना प्रॉब्लम जो है वो आपने सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद आखिरी जो होगा वो आपके पास फिर से एंड हो जाएगा। तो आप जो है वो स्टार्ट और एंड के लिए जो है वो सेम सिंबल ही यूज करते हैं, इसको जो है वो एंड सिंबल बोलते हैं। उसके बाद है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले को हल करते हुए जो है वो फ्लो चार्ट की क्या अहमियत है, क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो फ्लो चार्ट जो है वो आपके पास किसी भी मसले को हल करते हुए जो है वो किसी भी मसले को सॉल्व करते हुए एक अहम जो है वो आपके पास टूल होता है। ये जो है वो आपके पास जब आप मसले को हल कर रहे होते हैं तो मसले को हल करने के दौरान, सॉल्व करने के दौरान, और उसके लिए जो आप जो है वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस मसले के लिए मंसूबाबंदी आप जो है वो कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो है वो आप इसको इस्तेमाल करके जो है वो आप अपने प्रॉब्लम की जो है वो बेहतर मंसूबाबंदी जो है वो प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। ये जो होता है ये आपको किसी भी मसले का जो सोल्यूशन होता है उसको जो है वो ग्राफिकली, तस्वीरी शक्ल में जो है वो आपको जाहिर करता है, शो करवाता है। आपके पास कोई भी जो मसला होता है उसको आप जो है वो अगर आपने फ्लो चार्ट के अंदर उसको डिस्क्राइब कर लिया है, फ्लो चार्ट उसका बना लिया है, तो आप उसको जो है वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। इस तरह कोई भी चीज जो है वो आपके पास होगी तो वो अगर सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, सिंपल आपने लिखा होगा, तो उसको समझने में जो है वो आपके लिए दुश्वारी होगी। लेकिन वही चीज जो है वो अगर आपने उसको फ्लो चार्ट बना लिया होगा, तस्वीरी शक्ल के अंदर वो चीज होगी, तस्वीरों में उसको आपने डिस्क्राइब कर लिया होगा, तो आपको जो है वो उसको समझने में जो है वो आपके लिए आसानी होगी। तो इसी तरह आपने जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अगर आप उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे तो उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसानी होगी। और क्या होता है कि फ्लो चार्ट की मदद से जो यूजर होता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, वो अपने फ्लो चार्ट की मदद से जो उसने उसके लिए प्लानिंग की है उसकी जो है वो वेरिफिकेशन कर सकता है, देख सकता है कि जो उसने सोल्यूशन निकाला है क्या वो करेक्ट है या जो है वो करेक्ट नहीं है। वो आसानी से जो है वो उसको फ्लो चार्ट को देख के उसको जो है वो फ्लो चार्ट की मदद से सॉल्व करके जो है वो पता चल जाता है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास जो फ्लो चार्ट होता है वो किसी भी मसले का जो आपने उसके जरिए सोल्यूशन निकाला होता है वो आप जो है वो किसी भी दूसरे लोगों को जो है वो दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को जो है वो समझाने के लिए जो है वो कि आपने ये सोल्यूशन निकाला है, तो आप एक अफेक्टिव अंदाज में, एक बेहतर तरीके से जो है वो अपने फ्लो चार्ट की मदद से जो है वो उसको अपना जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो जो है वो दूसरे लोगों को भी समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है वो इसके मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखा होगा, फ्लो चार्ट नहीं बनाया होगा, तो दूसरे लोगों को जो है वो समझाने में भी आपको जो है वो मुश्किल पेश आएगी। तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।